आज हम आई हैव बीन टू और आई हैव गॉन थ्रू के फ़र्क को समझने वाले हैं। कई बार हमें लगता है कि दोनों ही सेंटेंस सेम है, इनके फ़र्क क्या है हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आज हम समझने वाले हैं आई हैव बीन टू और आई हैव गॉन टू का जो एक्चुअल डिफरेंस है उसको। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हमारी सीरीज़ का एपिसोड 23 है। इससे पहले हमने 22 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। द इंडियन ट्रांसलेटर नाम से हमारी सीरीज़ बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉरी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई हैव बीन टू कहाँ एक्सपीरियंस के लिए यूज़ होता है, एक्सपीरियंस बताने के लिए। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो ऐसे निकलता है चुका हूँ, चुकी हूँ, और वापस आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। यह तब यूज़ होता है जब आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, जब आप अभी यहाँ हो वहाँ नहीं। स्ट्रक्चर देखते हैं और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस प्लेस। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखते थे। आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, अब वापस हूँ। शी हैज़ बीन टू लंदन ट्वाइस, वह लंदन 2 बार जा चुकी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप दिल्ली गए थे और अब आप दिल्ली में नहीं हैं, आप दिल्ली से आ गए हैं और अब वहाँ से आकर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, किसी दूसरे को बता रहे हैं कि मैं दिल्ली गया था और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अभी आप दिल्ली में नहीं हैं, वहाँ से वापस आ चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस सिचुएशन में आप कहेंगे आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। दैट मीन्स यू आर नॉट इन दिल्ली राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या तुम कभी जयपुर गए हो। दैट मीन्स क्या आपने कभी जयपुर विजिट किया है। वी हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर, हम उस रेस्टोरेंट में पहले जा चुके हैं। दैट मीन्स आपका एक्सपीरियंस है कि आप इस रेस्टोरेंट में पहले जा चुके हैं। दैट मीन्स आप वहाँ पर विजिट कर चुके हैं। शी हैज़ बीन टू मैनी कंट्रीज, वह कई देशों में जा चुका है। आई हैव नेवर बीन टू हिल स्टेशन, मैं कभी हिल स्टेशन नहीं गया। आई हैव बीन टू का मतलब होता है कि आप कहीं पर जा चुके हो लेकिन अभी वहाँ नहीं हो। फोकस होता है एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस पर। मूव ऑन करते हैं। आई हैव गॉन टू समझ। आई हैव गॉन टू का यूज़ होता है प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए। इसका मीनिंग कहता है मैं वहाँ गया या गई और अभी आप वहीं हैं। उसका यूज़ तब होता है जब आप अभी वहाँ मौजूद हो, जब पर्सन अभी रिटर्न नहीं हुआ है। सपोज दैट आप दिल्ली गए थे और दिल्ली में ही हैं और वहाँ से वापस नहीं आए हैं। आई हैव बीन टू केसेस में आप वापस आ चुके थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं आई हैव गॉन टू, अगर आप ये लगा रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑन दैट प्लेस। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस गॉन प्लस टू प्लस प्लेस। एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। शी हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है, अभी वहीं है और अभी वहाँ से विजिट नहीं किया आपने, अभी आप वहीं पर है। दैट मीन्स यू हैव गॉन टू दिल्ली। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह बाजार गई है, अभी वापस नहीं आई है। इसका ये मतलब है। माई फादर हैज़ गॉन टू द ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस गए हैं। दे हैव गॉन टू वेडिंग, वे शादी में गए हैं और अभी वहाँ से वापस नहीं आए हैं। द टीचर हैज़ गॉन टू अनदर क्लास, टीचर दूसरी क्लास में गए हैं। आई हैव गॉन टू द बैंक, मैं बैंक गया हूँ, अभी बैंक में ही हूँ। दैट मीन्स बीन यूज होता है एक्सपीरियंस बताने के लिए कि आप कहीं पर गए थे और अभी आप वहाँ पर नहीं हैं, वहाँ से आ चुके हैं और वहाँ से आने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। गॉन यूज होता है अभी आप वहीं हैं, मानो आप कहीं गए और अभी आप वहीं पर हैं, वहीं से आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। बीन दैट मीन्स यू हैव कम बैक और गॉन नॉट बैक येट, आप अभी वहाँ से नहीं आए हैं। कॉमन मिस्टेक को समझ लेते हैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स।
मैनी टाइम्स यहाँ पे एक्सपीरियंस को बता रहा है कि आप किसी प्लेस पर विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्विज हैं। सबसे पहला हमारा एक्सपीरियंस बताने के लिए क्या यूज़ होता है। मैं आगरा जा चुका हूँ, कौन सा सेंटेंस सही है। आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 है, वह स्कूल गया है और अभी वहीं पर है, कौन सा सेंटेंस यूज होगा। ही हैज़ बीन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, कौन सा सेंटेंस सही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। यहाँ पर आपके लिए और क्विज हैं, क्या तुम अभी विदेश गए हो, क्या तुम कभी विदेश गए हो। हैव यू गॉन टू अब्रॉड, हैव यू बीन टू अब्रॉड, कौन सा सेंटेंस सही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। वह डॉक्टर के पास गया है, अभी लौटा नहीं है। ही हैज़ बीन टू डॉक्टर, ही हैज़ गॉन टू द डॉक्टर, कौन सा सेंटेंस सही है, ये आपको चारों क्विज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मास्टर्स इंग्लिश से हमारी सीरीज चली है, जिसके आज हमने 23 एपिसोड कवर किए हैं। इससे पहले हमारे 22 एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से सीरीज चल रही है हमारी। हम इसमें वो इंग्लिश कवर कर रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है इंग्लिश है। ग्रामर और कंफ्यूजिंग सेंटेंस वो लेकर आ रहे हैं, जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन सा कहाँ यूज़ करें। जैसे कि ये एक टॉपिक था, आई हैव गॉन टू और आई हैव बीन टू, इसको हमने कवर किया, किस तरह से किया, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हम इसमें उन इंग्लिश को सीख रहे हैं जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रामर ज़रूरी है वो इंग्लिश भी, और वो सेंटेंस जो ग्रामर के नहीं होते। कई बार कुछ फ्रेजेस, कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमें वो आने चाहिए स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारी इंग्लिश को हम इसमें सीख रहे हैं। ये सीरीज चल रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका क्लियर हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.